हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद मैं एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। ये ब्लॉग है और एक छोटा सा हैक भी है। ये मैं आज एक हैक ट्राई कर रही हूँ, तो मैं वही आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने लिया टब और मैं गर्म कर रही हूँ पानी गर्म करके मैं आपको बताऊँगी कि आज अपने पैरों को और हाथों को कैसे साफ़ किया जाता है। मैंने हाथ को नहीं, लेकिन पैर को ज़रूर साफ़ किया, बट उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि मुझे मन ही नहीं लग रहा था। और मम्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करी थी। ये मेरे पैर में पैर दिखा रही हूँ कितने गंदे लग रहे हैं ठंड की वजह से। ठंड में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पैर बहुत काले काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है, मैल बैठ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। सो मैं पानी गर्म कर रही हूँ और मैं बात कर रही थी, जिन्होंने कैमरा पकड़ रखा है सो मैं उसी से बात कर रही थी। मैं बता रही थी कि आज मैं जो हैक कर रही हूँ, मैंने वो इंस्टा पे देखी है और ये ट्राई किया है। और मैं अभी आटा निकाल रही हूँ और आटा निकालने के बाद मैं उसमें पेस्ट मिलाऊंगी, जो कि जैसा जैसा उसमें दिखाया था मैं वैसा वैसा देख देख कर रही थी। पेस्ट निकाली मैंने, दंत क्रांति ली, जो घर में रेगुलर यूज़ होता है, लोग यूज़ करते हैं। मैं उसमें से थोड़ा सा निकाली, फिर मतलब पल्लवी ने मुझे बताया कि इसमें और थोड़ा सा मिलाना होगा दीदी। सो मैं उसमें थोड़ा सा और मिलाई। उसके बाद मैंने एक काटा कच्चा टमाटर मेरे से मुझे कच्चा मिला, पका हुआ टमाटर था नहीं, और था भी तो बहुत अंदर में था। उसके बाद मैंने टमाटर को काट लिया और मैं मिला रही थी उस आटे और पेस्ट के साथ। सो मैंने टूथपेस्ट के साथ उसको मिक्स किया, मैं उसका रस निकाल रही हूँ। मैं उसमें बहुत थोड़ा सा रस था, जिसका कोई असर भी नहीं हुआ, लग ही नहीं रहा था कि उसमें टमाटर मिला है, बट जितना भी था मैंने मिला दिया। और उसके बाद मैं टमाटर का धीरे धीरे रस निकाल रही थी। बहुत थोड़ा रस होने के कारण ये काम नहीं कर रहा था, बट मैंने फिर भी ट्राई किया और थोड़ा थोड़ा रस निकाला उसमें से, जो कि थोड़ा सा रस निकालने के बाद मैंने टमाटर को हटा दिया, क्योंकि मम्मी को पता नहीं है ये सब कांड मैं कर रही हूँ मैनीक्योर और पेडिक्योर के लिए ये 5 मिनट क्राफ्ट मेरी जान लेकर के ही मानेगी, और मैं ये कर रही थी। फिर मैं मैंने 2 भाग में उसे काटे थे, तो मैं दूसरा भाग का भी उसका रस निकाली और वो पूरा चुसा हुआ गन्ना हो गया था। फिर मैं उसको बाद में मैंने उसको साइड में रख दिया, क्योंकि मैं उसको बाद में अपने पैरों पे रगड़ूंगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी लिया, एक आधे गिलास मैंने पानी लिया और मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो थोड़ा सा पेस्ट टाइप का तैयार हो जाए। मैं बोल रही थी कि ये कितना पानी मिलाना है, तो उसने कहा कि बहुत बहुत नहीं, बट थोड़ा तो मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको घोल बनाना है। तो मैं घोल बना रही थी। उसके बाद मैंने हाथ धो लिया और मेरा घोल रेडी था। मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को। और मैं चेक कर रही थी बार बार कि मेरा पानी गर्म हुआ कि नहीं, क्योंकि एक तसली पानी गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी नींबू तो मुझे मिला नहीं, उसकी जगह मुझे मिला मिर्ची का आधा भाग कटा हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची थी। मैं बार बार वेट कर रही थी कब मेरा पानी गर्म होगा, बट पता नहीं क्यों आज पानी गर्म नहीं हो रहा था। उसके बाद फाइनली मेरा पानी गर्म हो गया, तो मैं ले करके जा रही थी। मैंने उसे टब में मिलाया और ये पानी कुछ ज़्यादा ही खौल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। हल्का गुनगुना पानी करना था ये, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद ये मेरा पेस्ट है, मैंने उसे कहा कि तुम ये पकड़ो और छत पे ले चलो। उसके मैं भूल गई थी क्या कि मैंने शैम्पू, नमक और ये सब तो कुछ डाला ही नहीं है। तो फिर मैं गई नमक लाई और नमक मिलाया। मैंने 2 चम्मच नमक मिलाया और एक शैम्पू क्लिनिक प्लस मैंने उसमें डाल दिया। बहुत गर्म पानी था, मेरा हाथ बार बार जल रहा था। उसके बाद टब कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया था, और मैंने जहाँ का सामान वहाँ वापस जाके रख दिया, नहीं तो मम्मी तो आज मेरी कुछ आई कर देती अच्छे से। उसके बाद मैं छत पर लेकर के जा रही थी, बहुत ज़्यादा मैं इतना भारी लेकर के मुझे छत पे भी चलने में नहीं बन रहा था। उसके बाद मैंने चप्पल खोल दिया और अपना पैर उसमें रखी। पानी बहुत ज़्यादा गर्म थे, जिसकी वजह से मेरा पैर कुछ ज़्यादा ही जल गया। फिर मैं उसको छू करके देख रही थी नॉर्मल हुआ है कि नहीं। हाथ पे तो उतना फील नहीं हो रहा था, बट उस पर बहुत ज़्यादा, पैर पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और फिर मैं उसको बार बार छू छू के देख रही थी कि कुछ असर है या नहीं, मतलब कुछ नॉर्मल हुआ कि नहीं। लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी था। मेरा तो हाथ भी हल्का हल्का पकड़ा था। मेरे फेस के एक्सप्रेशन आप देख सकती हैं, ये मेरे फेस का एक्सप्रेशन बता रहा था। मैं धूप में बैठी थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं धूप में बैठ करके ये सब कर रही थी। मैं बता रही थी कि मम्मी यहाँ गेहूँ फटक रही है, सब लोग गेहूँ साफ कर रहे, छत पे धूप लगा रहे, क्योंकि आज धूप बहुत दिनों के बाद अच्छी हो गई थी। और ये आंटी जी मेरा कारनामा देख करके हंस रही थी। मेरा पैर तो पूरा जल गया था। एक पैर तो पूरा सा लग रहा था पक गया और छिल भी गया था। फिर मैं धीरे धीरे कोशिश की अपना दूसरा पैर रखने का, बट इतना ज़्यादा हीट हो गया था कि मेरा पैर बर्दाश्त नहीं ले आ रहा था। बट मैंने फिर भी कोशिश किया। मैं टमाटर बगल में रखी हूँ, ताकि मैं उसे बाद में रगड़ सकूँ। मैं पानी का ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी, तब तक मैं अपने पैर को खुद ऐसे ही रगड़ रही थी। मुझे कुछ मिला नहीं रगड़ने के लिए। मैं पैर को साफ़ कर रही थी और पानी में बार बार हिला डुला कर रही थी, ताकि पानी जल्दी से ठंडी हो जाए। पर नहीं, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं एक पैर टब में डाली, फिर मैंने वही गर्माहट महसूस किया, तो मैंने तुरंत अपना पैर निकाली।
क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और मेरा पैर बहुत ज़्यादा जल रहा था। और मम्मी लोगों का बात सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मम्मी लोग बहुत मजाक उड़ा रही थी, बोले थे कि नेचुरल ब्यूटी ठीक है, ये क्या ज़रूरत है ये सब अगड़म बगड़म फालतू आलतू फालतू करने का। फिर भी मैं बैठ करके कर रही थी, क्योंकि आज मुझे ये हैक ट्राई करना था और देखना था कि क्या सच में पैर साफ़ होते। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। और मैंने फाइनली एक और पैर रखा, फिर भी वही गर्माहट थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी, और ये मेरी बेटी परेशान कर रही थी, वो भी देख रही थी पता नहीं मम्मा क्या कर रही है इतनी देर से, अभी तक उनका हैक नहीं हुआ। वो उतना देर में कितना राउंड मार चुकी थी वो छत पे, बट नहीं, मैं पानी को बार बार हिला डुला करके देख रही थी कि अब तो ठंडा हो जा। तो वैसे भी मैं धूप में बैठी थी, तो फिर मुझे थोड़ा सा, और ये देखिए मम्मी को बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी, तो वो छत पे धूप लगा रही थी और हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए हुए थे, तो ये सब ट्राई करते करते, और उसके बाद मेरी बेटी ने लास्ट में मुझे पैर रगड़ने के लिए ला करके दिया। एक प्यारा स्पंज बहुत अच्छा था, मैं उससे अच्छे से पैर रगड़ रही थी, और पता नहीं पैर साफ़ हो चाहे ना हो पाए, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया ये सब करने से। लेकिन मैं खुश थी थोड़ा सा कि कुछ ना सही पायल और बिछा तो मेरा साफ़ हो गया। और मेरी बेटी देख रही थी, क्या मम्मा अभी तक आपका ये काम नहीं हुआ? तो मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है बेटा। फिर मैं बैठ करके उसमें अपना पैर रख करके नॉर्मली, पानी थोड़ा सा बर्दाश्त करने लायक हो गया, मतलब थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रही थी पानी में पैर रखने के बाद, गुनगुना हो गया, तो मैं उसमें अपना पैर रखे और मैं अपने बिछुए साफ़ कर रही थी सबसे ज़्यादा। और मैं थोड़ा सा अपना पैर भी रगड़ने लगी, क्योंकि मैं आज चाह रही थी कि आज मेरा पैर तो थोड़ा साफ़ हो ही जाए, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके थे। सो देखिए मेरा, आज मैं आपको बताती हूँ मेरा पैर साफ़ हुआ कि नहीं, और इसका मैं रिव्यू दूँगी, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम 5 मिनट्स क्राफ्ट ट्राई किया है घर पे, और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। आलतू फालतू काम नहीं करूँगी और बात भी नहीं सुनूँगी। और ये मेरी बेटी अपना हाथ झाड़ रही है, और ये लोग कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहे थे, क्योंकि मैं इधर काम में बिज़ी हो गई थी, मैं अपना काम कर रही थी, तो मैंने अपना पैर अच्छे से रगड़ा और बिछुए को भी अच्छे से रगड़ा। उसके बाद मैंने टब को साइड किया और मैं उसमें से वो निकाल करके स्पंज से मैं अपना पैर साफ़ करने लगी, ताकि अच्छे से वो रगड़ा जाए और मेरा पैर अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि ठंड की वजह से मेरी एड़ियाँ भी फट चुकी थी। सो मैं वही साफ़ कर रही थी। वो उससे साफ़ करने के बाद मैंने उस पर थोड़ा सा वो आटे का जो पेस्ट तैयार किया था मैंने वो लगा लिया, और दूसरे पैरों पे भी लगा लिया। देखते हैं ये असर करता है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये मेरे पैरों पे असर नहीं किया, और मेरे ख्याल से किसी के पैरों पे असर नहीं करती, ये बहुत फालतू है। सो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट मैंने आज फर्स्ट टाइम किया, और ये मेरा एक्सप्रेशन बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और खुश भी हूँ। और मैं मिस्टी पे गुस्सा भी रही थी कि वो इधर से उधर फालतू में कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो फिर मैंने फाइनली अपना पैर धोया, और उसके बाद मैं इस पर रगड़ूँगी अपना आधा कटा हुआ टमाटर। मैंने फिर टब को साइड में किया, और मैंने अपने दोनों पैरों पे टमाटर रखा। मुझे तो कुछ खास अंतर दिख नहीं रहा है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा। इसकी वजह से मेरी पायलें बहुत अच्छे से चमक गई थी, और मम्मी मेरा मजाक उड़ा रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत फालतू था, तो आज का कोई असर नहीं हुआ मेरे पैरों पे, कि 5 मिनट का बहुत बहुत बेकार होता है। तो ये रहा रिव्यू, और बहुत फालतू था। बाय बाय।